नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे साथ जो डॉक्टर एस दत्ता इनसाइक्लोपीडिया, हम कहें कि स्वामी विवेकानंद जी का वो आशीर्वाद जो हमारे भारतवर्ष को मिला है, विदाउट एनी डाउट ये एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी कि जो हमारे एनआईटी में एक बेहतर स्पीच के साथ हमारे स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनको एक इतना बेहतर भारत एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है पूरी दुनिया को, एक स्काईवे के लिए, एक हाईवे के लिए। और वही हाईवे, स्काईवे हिंदू या सनातन या पूरे विश्व के मानवता का आज भी परिचायक है। और वही आज एक हम लोगों के लिए इनसाइक्लोपीडिया या हम सब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हुआ है जो स्वामी जी ने किया है। और आज इतिहास दोहराया गया और डॉक्टर एस दत्ता ने वही काम किया है कि जो स्वामी जी ने शिकागो में किया। और हमारे डायरेक्टर साहब जो एनआईटी के डायरेक्टर हैं, इन्होंने उन व्यक्तित्व को एनआईटी में लाकर एक टेक्नोक्रेट को उन्होंने शुरुआत कर दी है। अब एनआईटी सिर्फ टेक्नोक्रेट ही नहीं बनाती, एक ह्यूमन बीइंग और एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग को तैयार करती है। इसके लिए मैं एनआईटी डायरेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इंडिया टीवी ऑनलाइन हमेशा उनको इसके लिए बेहतर और बेहतर सपोर्ट करती रहेगी और उनके कार्यक्रम को प्रसारित करती रहेगी। सर, सबसे पहले आप दोनों का स्वागत। सर, आपने जो बात कही है, ये बात पूरी दुनिया में हमें नहीं लगता कि आपके बाद कोई दूसरा इतना अच्छे तरीके से एलिब्रेट कर पाएगा, क्योंकि हमारा इतिहास, पूरे भारत का इतिहास दुनिया का सबसे प्राचीनतम, सबसे शुद्ध, सबसे शांति प्रिय और सबसे विकसित इतिहास है। और आप उसके पैरोकार हैं, हम सब उसके पैरोकार हैं। तो इस बात को लेकर के जो आपने मुहिम छेड़ी है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि जो हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे युवाओं को आप बताना चाहते हैं नटसेल में? सर देखिए, अक्सर हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं कि भारत विश्व जननी रही है और भारत का योगदान पूरे दुनिया के लिए विद्या के माध्यम से भारत ने दुनिया को प्रकाशित किया है। और जब तलवार और विद्या की लड़ाई होती है, अंतिम विजय विद्या की ही होती है, तलवार की नहीं होती है। तलवार तो केवल ध्वस्त करता है, पर विद्या निर्माण करती है। और भारत का वो गर्वित इतिहास हमेशा से वही रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि उदारीकरण की नीति के चलते जिस हिसाब से पिछले 20-30 साल में जिस मॉडल को हम लोग अपनाए हैं, अमेरिकन बेस्ड मॉडल, मैं उन पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ और ना ही मैं उनको धुतकार रहा हूँ। वो शायद यूएस के लिए वहाँ के माहौल के हिसाब से वो परिपुक्त होगा, सही होगा। पर क्या भारत जैसे देश, जो एक सांस्कृतिक देश है, जहाँ पे इतनी जटिलता है और इतनी ज़्यादा आपके वेरिएशन है और जटिलता के चलते ही भारत महान है, तो ऐसे देश में क्या वैसा सेल्फ सेंटर्ड अमेरिकन मॉडल थोपा जा सकता है जिसपे केवल मैं के सिवा कुछ नहीं है? तो भारत की जो इतिहास है वो तो मैं पे आधारित नहीं रहा है, वो तो हम पे आधारित रहा है। और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम भारत के लिए हमेशा कहा गया है। G20 का सेलिब्रेशन हो रहा है भारत में और G20 के सेलिब्रेशन का बुनियादी नारा ही है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम है या फिर जो जननी है, आपके मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, मदर ऑफ ऑल फिलॉसफीज, इसको कैसे पुनः जीवित करना है या फिर इसको पुनः प्रकाशित कैसे करना है, वो बताने की बहुत आवश्यकता है। यंग जनरेशन जो है, वो किसी भी देश का यंग जनरेशन और मौजूदा जनरेशन, वो कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे दिया होते हैं और वो रोशनी प्रकाशित करते हैं उस देश के लिए। और वो दिया अगर सही संतुलित दिशा में अगर प्रकाशित रहे तो निर्माण होता है, असंतुलित अगर हो जाए तो ज्वालामुखी बन जाता है वही दिया। तो इसलिए इस संतुलित वे में इस दिया को प्रकाशित करवाने के लिए
हम लोग जैसे लोगों को ये बताने की आवश्यकता है यंगर जनरेशन को, ताकि वो जाने और समझे कि किस लिए विश्व जननी है और विश्व गुरु किस लिए है भारत, और विश्व गुरु का जो स्थान हमेशा भारत का रहा है वो स्थान को दोबारा 2047 के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है अमृत काल का, वो अमृत काल को पुनः स्थापित करने के लिए बौद्धिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से अमृत काल होने की आवश्यकता है। जब हम लोग अमृत काल के बारे में बात करते हैं तो हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं करते हैं, उसका बात हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण से या फिर आपके विद्या के प्रकाश के माध्यम से करते हैं। बौद्धिक अमृतकाल जब होता है तो कहीं ना कहीं पे सामाजिक अमृतकाल अपने आप हो जाता है, और सामाजिक अमृतकाल अगर हो तो आर्थिक अमृतकाल होना तो तय है, स्वाभाविक है। तो भारत का जो पुराना इतिहास रहा है, जो सनातनी इतिहास रहा है, जो दुनिया का सबसे पुराना इतिहास है, सनातन धर्म का तो कोई तारीख नहीं है कि कब इसकी उत्पत्ति हुई और कब इसकी शुरुआत हुई। बाकी तमाम जितने सारे मजहब है या रिलीजन है वो सब की तारीख मिल जाती है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो जीव धर्म हो, चाहे वो पार्शियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या फिर जैन या फिर सिख धर्म हो, सबकी तारीख मिलती है, पर सनातन धर्म का कोई तारीख नहीं है। तो ये जो सनातनी संस्कृति रहा है जो पूरे दुनिया में फैला हुआ था, वो सनातनी संस्कृति का एक मुख्य बिंदु भारत रहा है। और जब हम लोग भारतीयता की बात करते हैं या फिर भारत की बात करते हैं तो सनातनिक दृष्टिकोण से या फिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वो पुरातन वाला भारत की बात करते हैं, ग्रेटर इंडिया जिसको कहते हैं। आज मैंने अपने वार्तालाप के माध्यम से उसी विषय पे मैंने बताया है, और उसको पुनः जीवित कैसे करना है विद्या के थ्रू या फिर संस्कृति के थ्रू, वो कैसे किया जाए, यंगर जनरेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, उसके बारे में मैंने कहा है। और मैं मानता हूँ कि विश्व जननी बनाने के लिए या फिर विश्व गुरु बनाने के लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जी सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से ग्रेटर इंडिया टू न्यू इंडिया का एक ब्रिज बनने का काम किया है, और उसमें उसके सूत्रधार हमारे सूत्रधर सर कि जो कि एक NIT में हम कहें तो ये रत्न है हमारे सारे टेक्नोक्रेट्स के लिए। सर, आज का जो लेक्चर हुआ, ये लेक्चर एक अपने आप में बहुत ही बहुआयामी मल्टीपर्पस लेक्चर था, और ये लेक्चर से पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रही है कि हम सभी लोग विश्व गुरु बन सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि अब आप सर चांद पे भी पहुंच गए और सोलर सिस्टम में भी L1 पे जाने की पूरी तैयारी हो रही है। तो सर क्या कहेंगे, क्योंकि हम सभी लोग तो बौद्धिकता के तौर पे बड़े स्ट्रांग हैं, और वो आज आपने इसका चैप्टर का शुरुआत कर दिया है, शुभारंभ कर दिया है, क्या कहेंगे आज के लेक्चर को लेकर सर? आज का लेक्चर का नहीं है, बेसिकली इट्स अ ड्रीम। जो देखो NITs का ओनली टेक्नोक्रेट बनाएगा और मानविकता से कुछ नहीं होगा। ये एक्चुअली अल्टीमेटली आवर गोल इज टू मेक ए गुड पर्सन। अब डॉक्टर चाहे इंजीनियर चाहे वकील जो भी हो, अल्टीमेटली इफ हिज मेंटेलिटी इज नॉट गुड तो क्या करेगा, वो अच्छा से नहीं करेगा तो बुरा तरीका से करेगा, तो जो सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंटल है। तो दिस इज द फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर जो हम लोग को 4 साल का जो बुनियादी बनता है ना, ये और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ही कर रहा है। वन साइडेड वी हैव वेरी गुड पर्सन्स, टीचर्स, ओके। ये लोग को आप जानता ही है, NIT जामशेदपुर का जो एम्प्लॉयमेंटबिलिटी है वो 1 से 10 NIT के अंदर में बहुत ही अच्छा, रैंक तो छोड़िए जी बहुत। बट NIT जामशेदपुर का जो ये लोग का प्लेसमेंट है, दैट मीन्स दे आर ग्रूमिंग इन ऑल द रेस्पेक्ट्स, एंड दैट्स व्हाई 98-99% इसको एम्प्लॉयबल होता है। बट एम्प्लॉयबिलिटी इज वन थिंग, एक अच्छा इंजीनियर बनाना, देश का एक अच्छा
देश का कुछ के लिए तो चाहिए ना, सोसाइटी को कुछ देना चाहिए। जी तो नौकरी मिल गया वन थिंग, बट नौकरी को रागना भी चाहिए। जी एंड नौकरी के साथ विद दिस जॉब दे शुड बी हेल्पफुल टू द कॉमन पीपल। तो ये बुनियादी पहले से नहीं होगा तो बाद में तो नहीं बन सकता। जी सो दिस इज द फाइन एज। 4 साल के लिए ना मैं आई हैव ए लिस्ट ऑफ पीपल, एक एक करके आप देख रहे हैं ना, बुलाते जा रहा है, जी 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 जिसमें क्या है ना ओवरऑल ग्रोथ। यस हम लोग का एनईपी 2020 ही बोल रहा है, 2020 ही बोल रहा है ना। जी जे एजुकेशन को 4 दीवार के मध्य में मत रखो, इसको ओपन कर दो। दैट मीन्स दे विल नॉट बी द ओनली दैट दे विल फॉलो ए करिकुलम, एंड उसके करिकुलम के जो यह है मतलब प्रोडक्ट है, एक मानो मतलब इंजीनियर बन के चला जाओ, नो जी वो तो होगा। अंडरस्टैंड? ये 63 इयर्स का पुराना इंस्टीट्यूट है, जी तो ये तो होगा ही। बट इसके साथ ये जो मानविकता मतलब आफ्टर दैट, आफ्टर पासिंग फ्रॉम दिस, वो लोग का इंटर स्किल मतलब इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करना जरूरी है। जी ए बिहेवियरल जी स्किल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज वो कैसे आएगा? जी तो ये सब वक्ता लोग से सब सुनेगा तब ना वो लोग का रियलाइजेशन पावर होगा, देन दे विल कनेक्ट, यस थैंक यू। देन दे फ्रॉम हिम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी कनेक्टिविटी कैसे होगा ना? आज जैसे डॉक्टर दत्त बताया है, ये देखो एकदम हिंदू कुश पर्वत से इधर तक, जी म्यांमार, थाईलैंड, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द हिंदू। यस यही तो बोला है, जी जी इसका मुख्य उद्देश्य वही था। जी दैट मीन्स हम लोग का कल्चर हेरिटेज कितना पुराना और कितना स्ट्रॉन्ग था। जी तो ये थोड़ा सा बच्चा लोग को सिखाना, नहीं तो वो लोग धीरे धीरे ऐसे ही कल्चर जा रहे हैं ना। इवन माई बच्चा लोग को जो है ना, सब लोग वेस्टर्न को फॉलो करते हैं। जी 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 दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट आवर कल्चर इज वेस्टर्न से बहुत ही पुराना है। जी बिल्कुल सर। आप इंजीनियरिंग को बात करें तो अमेरिका से एशियन लोग बहुत पहले स्टील और आयरन बना। जी ओके, हम लोग बने 700 एडी में, जी अमेरिका बना 1600 एडी में जी आयरन। और जो इधर का ही तो मेन चीज है, चाइना और इंडिया ही तो बेसिकली आयरन एंड स्टील में रास्ता दिखाया देश जी बिल्कुल बिल्कुल पूरे पूरी दुनिया वर्ल्ड को, दुनिया और को बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति हुई। एकदम। तो इसलिए मैं बोल रहा दिस इज द राइट थिंग। ये जो अमृत काल जो चल रहा है एंड वो 2047 तो हम लोग नॉट ओनली दिस, बाहर एनआईटी से भी देयर आर डूइंग सम करिकुलम्स। जी थैंक यू सर। सर आपने अमृत काल के लिए वो स्वर्णिम काल शुरुआत की है कि जो अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव है। कारण क्या कि टोटल विकास, बौद्धिक विकास, क्योंकि जैसे दत्त सर ने कहा कि मानसिक शक्ति से पूरी दुनिया पे काबू की जा सकती है, पूरी दुनिया को ग्लोब की तरह समझी जा सकती है। हमारे पूर्वधाओं ने समझा भी है, सर ने चाणक्य और कौटिल्य का नाम लिया। तो आज अपने एनआईटी ही नहीं, पूरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अगर सूत्रधर सर जैसे डायरेक्टर हो, निदेशक हो, कप्तान हो, तो बहुत सारे चाणक्य, कौटिल्य, एपीजे कलाम, बहुत ऐसे वैज्ञानिक निकलेंगे, बहुत ऐसे टेक्नोक्रेट निकलेंगे कि जो सिर्फ टेक्नोक्रेट नहीं होंगे, वो मानविकी में, समाजीकरण में, राजनीति में, अर्थशास्त्र में और सारे शास्त्रों में इतने बड़े ज्ञाता होंगे कि जो भारत के नाम को पूरी दुनिया में बिखेरेंगे। एनईपी 2020 की यही एक प्लान है कि भारत का एक एक युवा, एक एक स्टूडेंट्स पूरी दुनिया को सर्व करे। और हमारी ये नीति और रीति बहुत प्राचीन काल से रही है। एनईपी 2020 हमें ये बताती है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होने का गौरव भारत को क्यों प्राप्त होगा। क्योंकि हम बहुत प्राचीन हैं, सनातन हैं। हम पूरी दुनिया को अपना विलेज समझते हैं, पूरी दुनिया को अपना गांव समझते हैं और पूरे लोगों को, सभी संसार के लोगों को बंधु समझते हैं। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। क्योंकि भारत पूरी दुनिया को हमेशा से राह दिखाते रहा है और राह दिखाते रहेगा, बशर्ते कि हमारे सूत्रधर सर जैसे, दत्त सर जैसे लोग सामने आते रहें और भारत को भारतीयता से परिचय करवाते रहें। हमारे युवाओं को पाथ फाइंडर उनका बनते रहें, उनको एक राह दिखाते रहें। तो हमारे युवाओं में वो सारी सलाहियत है, सारी योग्यता है जो कभी स्वामी जी में, हमारे
सुभाष चंद्र बोस में, हमारे महात्मा गांधी जी में, हमारे नेहरू जी में, हमारे अटल जी में हुआ करता है। तो सारी बातों को लेकर हम सब लोग चल सकते हैं और उन सब अपने देश के गौरव को बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारत की गौरव की बात है, भारत की बेहतरी की बात है, भारत को विश्व में विश्व के लिए काम करने और सर्व करने की बात है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा।